बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। शहबाज शरीफ की वो कौन सी अहम मीटिंग थी, वो किस अहम शख्सियत से मीटिंग थी जिसकी रिपोर्ट देने के लिए उन्हें खुद नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए लंदन जाना पड़ रहा है। और वैसे तो शायद मरियम बीबी भी साथ ही होंगी। क्या अहम मामलात हैं और जनरल फैज और जनरल बाजवा में से किसकी गिरफ्तारी होगी और कौन बच जाएगा, या दोनों पकड़े जाएंगे या दोनों बच जाएंगे। ये बड़ी अहम खबरें हैं जो सारी लिंक्ड हैं शहबाज शरीफ साहब के फौरी तौर पर पाकिस्तान में एक बड़ी अहम मीटिंग के बाद लंदन जाने से। लेकिन जब मैं फैज़ हमीद और बाजवा के पकड़े जाने की बात करता हूं तो केसेस तो और भी खुल रहे हैं, और वो केसेस हैं नैब के केसेस जो नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब और बहुत से लोगों के खिलाफ खुल रहे हैं। वो केसेस क्यों खुल रहे हैं और उनका क्या नतीजा निकलेगा। और जब केसेस की बात हो तो हम कप्तान को कैसे भूल सकते हैं जी, इमरान खान साहब को। उनके खिलाफ पहले ही बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन अब एक और ऐसा केस, यानी उन्हीं केसेस में वो दफात लग रही है जो सजाए मौत की तरफ भी ले जाती हैं। और एक तरफ तो सजाए मौत के केसेस बनेंगे, दूसरी तरफ उनका जो वो है ना सर्टिफिकेट खरीदा हुआ उन्होंने साकिब निसार साहब से, सादिक और अमीन वाला, उसकी भी ऐसी की तैसी फिरनी है। वैसे तो बाकी केसेस में भी यही कुछ होना है, लेकिन उसके लिए मजीद केसेस भी बन रहे हैं। लेकिन सब चीज़ों से पहले आपको बताऊं कि वो जो बुशरा बीबी के हीरे और अंगूठियाँ थी, वैसी ही अंगूठी किसी और की भी चोरी हो गई है, और अंगूठी उतने की होती है। मतलब मज़ेदार बात यह है कि करोड़ों से कम तो बात ही नहीं होती। अंगूठी की भी जो बात है वो 4 कैरात के हीरे की अंगूठी है और कीमत 1 करोड़ से ऊपर है। और वो जनाब हैं मोहतरमा समर हारून बलोर साहिबा, जो हारून बशीर बलोर मरहूम की बेवा हैं और मरहूम बशीर बलोर साहब की बहू हैं। उनकी एक अंगूठी चोरी हो गई है। उनका कहना यह है कि उन्होंने घर में लाके रखी थी किसी फंक्शन के बाद आके, और उनके मरहूम शौहर ने उन्हें गिफ्ट की थी और वो गायब हो गई है। अब वो ज़ाहिर चेक होगा, तफ्तीश होगी, और इब्तदाई तौर पे तो ज़ाहिर है वो मुलाजमीन से ही होगी, जहाँ से भी निकलेगी। इसमें असल पॉइंट जो बात करने का है कि वो करोड़ों की अंगूठियाँ, तो आप सोचें जो बुशरा बीबी की चीज़ें थी वो तो फिर मल्टीप्लाई कर लेना करोड़ों को भी, पता नहीं कितने करोड़ों में बात जा रही है। लेकिन वो अंगूठियां चोरी तो नहीं हुई हैं, वो हीरे चोरी तो नहीं हुए हैं, लेकिन असल में थे वो चोरी के ही। जिस तरह से लिए गए हैं उसको चोरी का माल ही कहते हैं ना। तो वो भी किसी ना किसी दिन सामने आना है, क्योंकि केसेस तो सारे खुलने हैं। केसेस एक एक करके आराम आराम से सारे खुलेंगे, वक्त लगेगा सिर्फ, लेकिन ये सारे आ जाएंगे। बुशरा बीबी ने भी अदालतों में आना है, उन्हें भी भुगतना पड़ना है, क्योंकि नाम तो उनका भी आता है। इमरान खान साहब उन्हें घरेलू खातून कहकर वो बचत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं, टेलीफोन कॉल्स हैं और बाकी सारी एक्टिविटीज़, तो वो घरेलू खातून वाला मामला ज़्यादा देर चलेगा नहीं, ये बातें खुल जाएंगी। और इमरान खान साहब के अपने केसेस भी तो जब खुल रहे हैं, जहां और बहुत सारे केसेस तोशा खाना समेत जो चल रहे हैं। अब ताज़ा तरीन ये है कि जो टेलीथॉन में उन्होंने अरबों करोड़ों रुपए जमा किए थे, उन पर भी एक केस अलग से बन रहा है। तो खान साहब वो जो शोर मचाते थे इमरान खान साहब के रसीदा कटो, तो वो वक्त खान साहब पर खुद भी आ रहा है, उन्हें खुद भी रसीदा निकालनी पड़ेंगी। रसीदें, चले रसीदा तो फिर वो पंजाबी में हो जाएगा ना, तो पंजाबी ज़्यादा खूबसूरत ज़ुबान है। मुझे अबूर नहीं हासिल, वैसे तो मुझे उर्दू भी बस ऐसी आती है जैसी मैं बोल लेता हूँ, लेकिन पंजाबी मुझे लगता है कि मुझे मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पर इमरान खान साहब को रसीदें दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि उनसे रसीदें पूछी जाएंगी। और कुछ केसेस हैं जिसमें रसीदों की भी ज़रूरत नहीं है, वो है 9 मई के केसेस जिनमें वो पहले ही इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब उन तमाम केसेस में 9 मई के जितने भी केसेस थे उनमें बगावत की दफ़ात लगाई जा रही हैं। और जब बगावत की दफ़ा लगेगी तो ज़ाहिर आप फिर समझ आए क्या होगा। बगावत की दफ़ा में जो सज़ा है वो सज़ाए मौत तक भी हो सकती है। तो इमरान खान साहब को जो बड़ा शौक़ है उनके साथियों को, उनके दोस्तों को, ये शोर मचाने का कि इमरान खान साहब डेथ सेल में हैं, तो वो डेथ सेल वाला मामला भी अल्लाह ना करे कोई भी उस पर जाए, लेकिन वो कहते हैं ना, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जिसने जो जुर्म किया उसको उसकी सज़ा मिलनी है। तो अगर इमरान खान साहब पर ये सारी चीज़ें साबित हो जाती हैं तो उनका ये जो शौक़ है डेथ सेल वाला, ये भी पूरा हो जाएगा। हालांकि वो अभी शौक़ है,
ठीक है ना, सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडा करके हमदर्दी हासिल करना, झूठा प्रोपेगेंडा करके कुछ लोगों के खिलाफ नफरत पैदा करना, झूठा प्रोपेगेंडा करके लोगों को इश्ताल दिलाना, झूठा प्रोपेगेंडा करके लोगों को हंगामा आराई पर, जलाओ घिराव पर उकसाना, ये सारी चीज़ें तो इमरान खान साहब की एक्सपर्टीज़ है ना। वो जिस तरह अमेरिकन्स को से ज़्यादा अमेरिका को जानते हैं, इंडियंस से ज़्यादा इंडिया को जानते हैं, इसी तरह इन सारे कामों में भी वो सबसे ज़्यादा जानते हैं और उन्होंने बड़ी कामयाबी से किया है। ये जो 9 मई की हरकतें हुई हैं, जो वाक़यात हुए हैं, ये कोई छोटी सी चीज़ें नहीं थी। ये उनकी बड़ी लंबी प्लानिंग और कोई साल भर का मुसलसल हैमरिंग, मुसलसल फीड करना लोगों को, मुसलसल प्रोपेगेंडा करना, मुसलसल जहन साजी करना, तब जाके वो स्टेज पर पहुंचे थे, लोगों को यहाँ तक लेकर आए थे। तो अब वो सारे केस भुगतने भी पड़ेंगे। तो केसेस भुगतने की बात हो तो वो सबको ही, फिर सिर्फ वो इमरान खान को क्यों, अब जो एक फ़ैसला हुआ था और उसके बाद नैब के केसेस दोबारा से शुरू हुए हैं खुलने, तो ढेर लग गया केसेस का। सब लोग, आप नाम लें बंदे का और वो सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे सबके खिलाफ, क्योंकि केसेस तो सबके खिलाफ बने होते हैं। अच्छा, बात हो या ना हो, हमारे यहाँ केस बनाना तो सबसे आसान काम है। नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं और हमजा शहबाज हैं, चौधरी परवेज़ इलाही हैं, वो उस्मान बुज़दार वो भी हैं। अच्छा, मतलब आप बंदों के नाम लेते जाए, पुराने वज़राए आज़म में से शौकत अजीज़, राजा परवेज़ अशरफ, शाहिद खान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, मतलब आप बंदों के नाम लेते जाए और वो सारे के सारे केसेस हैं, सबके खिलाफ केसेस हैं, इतने ढेर सारे केसेस हैं। अगरचे एक इम्कान ये भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा तो काजी साहब शायद वैसे उड़ा दें वो तरमीम को ख़त्म करने वाला मामला और फिर से वापस वहीं पर आ जाए बात कि जहां ये केसेस ख़त्म हुए थे। लेकिन एक मरतबा ये तमाम केसेस बहाल हो रहे हैं और जो कुछ PTCL के माहिरीन लोग हैं, जिसमें PTCL में मैं P और L साइलेंट भी हैं, कामरान खान साहब अपने अलमारूफ, उन्होंने एक लंबा चौड़ा सा ट्वीट किया हुआ है और उसमें उन्होंने खैर नंबर्स बताए हुए हैं। कुछ नंबर्स वो डुप्लीकेशन भी हो रही है, कुछ जगह पे कॉन्ट्रडिक्शन भी नज़र आती है, लेकिन बहुत ढेर सारे नंबर्स हैं कि 450 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस के ख़िलाफ़ होंगे केसेस, 1809 जो है रेफरेंसेस और शिकायत और इन्वेस्टिगेशंस और सारे मुख्तलिफ प्रोसेस में जो चीज़ें हैं वो चल रही होंगी और 700 अरब रुपये से ज़्यादा के केसेस हैं जो कि खुल जाएंगे। तो ये वो केसेस हैं जो खुलने जा रहे हैं, खुल जा सिम। तो फिर इन केसेस में कौन कौन फंसेगा और कौन कौन बचेगा, ये तो अब काजी साहब के हाथ में है बात, कि अगर काजी साहब ने वो मामला ही ख़त्म कर दिया तो फिर तो वापस सुकून में चले जाएंगे, अदरवाइज फिर ये सब लोगों को भुगतने पड़ेंगे। लेकिन सियासतदान तो केसेस भुगतते ही रहते हैं। मसला ये कि सियासतदानों के और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब वापस आए थे लंदन से, बड़ी लंबी छुट्टियां मनाकर आए थे, काफ़ी दिन वहाँ रहे। ज़ाहिर है भाईजान से भी बहुत सारी बातें उनकी बड़ी ज़रूरी होती हैं जो उन्होंने डिस्कस करनी होती हैं, वो सारा कुछ करके वापस आए थे। तो पाकिस्तान में आकर अभी तो खैर इतला तो ये मेरी है कि शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे बुला लिया है, जबकि मेरी इतला थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ एंगल मुख्तलिफ है उसका। वो एंगल ये है कि पाकिस्तान में उनकी एक बहुत अहम ज़रूरी मुलाकात थी, वो मुलाकात हुई है, वहाँ पे बातें हुई हैं और उन बातों के बाद अब उन्होंने उसकी रिपोर्ट देनी है। तो वो रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है इलेक्शन का दौरा है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख्याल में, और मुझे तो अभी नहीं लग रहा ना, वैसे मैं आपको पता है मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है। तो लेकिन ये कि उसमें नवाज शरीफ साहब ने अपनी वापसी का भी ऐलान किया हुआ है कि 21 अक्टूबर को उन्होंने वापस आना है, टाइम थोड़ा है, तैयारियां भी होनी हैं। तो ऐसे में बहुत से मामलात साथ साथ चल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने अपना बयानिया भी बनाना है, उस बयानिया में कुछ लोगों को भी शामिल करना है उन्होंने। एक तो काम का है कि हमने ये काम किए जो वो बार बार बता रहे हैं कि हमने मिसाइल बनाए, हमने मोटरवेज़ बनाई, हमने सारे काम बिजली का बंदोबस्त किया, ये सारे तो बता रहे हैं, लेकिन वो लोग जिन पर वो तनकीद करते रहे हैं उनका बंदोबस्त भी नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक उनकी डिमांड ये थी कि दोनों जनरल्स, जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा, दोनों को गिरफ़्तार किया जाए। अच्छा, अब इस पे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक तो यह है कि दोनों को कुछ नहीं कहना। हमारे दोस्त इमरान शफ़क़त, उन्होंने भी इस बारे में वो किया है, व्लॉग किया, असद तूर ने भी किया है।
सॉरी, मैं ज़रा थोड़ा सा आउट हुआ हूँ चीज़ों से, मैं सारी चीज़ें बराह रास्त नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे पास नेट का ऐसा मसला है यहाँ पर। लेकिन यह है कि ये वहाँ पर ये बात चल रही है कि दोनों को ही नहीं पकड़ना, दोनों को कुछ नहीं कहना, और इसमें नवाज शरीफ साहब को जवाब दे दिया गया है। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि 50-50 काम है। 50-50 इस तरह से है कि बाजवा साहब को कुछ ना कहें और फैज़ साहब को पकड़ लेते हैं, और उसके लिए जो लीगल वर्क है या पेपर वर्क है वो कुछ ऑलरेडी चल रहा था, कुछ उसको स्पीड अप भी किया गया है। वो सर्टन जो ब्रांचेस होती हैं, प्रॉब्ली जैक ब्रांच और बाकी जगहों पे, वहाँ पे काम हो रहा है, रिकॉर्ड बना हुआ है, और उसके मुताबिक चीज़ें आगे चल रही हैं कि इनको कैसे लेके चलना है और उन्हें कैसे पकड़ना है। अच्छा, फैज़ हमीद साहब पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं। कुछ दोस्तों का, अगेन हमारे दोस्त इमरान शफकत साहब का कहना यह है कि जो ज़मीनों के केसेस हैं, ज़मीनों पर कब्ज़ों के केसेस हैं, उसमें शायद उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। अच्छा, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ पर अपने हल्फ की वफ़ादारी, हल्फ की ख़िलाफ़ वर्जी पर भी हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल उनके ख़िलाफ़ कुछ अहम केसेस भी हैं। अपने सीनियर्स के ख़िलाफ़ साजिश करने का केस भी है उनके ख़िलाफ़। अच्छा, वो बड़ा ही ज़्यादा ख़तरनाक केस है। अच्छा, इसी तरह जो डाटा था, ऑफिशियल डाटा जो है, उसको पर्सनल कैपेसिटी में इस्तेमाल करने के लिए अपने ज़ाती, वो जो उनका सेटअप था ना, उसमें शिफ्ट करना, वो घर या ऑफिस जहाँ भी समझ लें, प्राइवेट अपना पर्सनल, उसमें वो सारा डाटा शिफ्ट करना और उसको फिर इस्तेमाल करना, और उसके ज़रिए वो जो नादरा से भी निकलवाई चीज़ें, और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ भी काम करना, और प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ चीज़ें पहुंचाना, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, उनकी ऑडियो स्टैप करना प्राइम मिनिस्टर की, इस तरह की जो चीज़ें हो रही थी, वो भी अहम मामलात हैं जिसमें फैज़ हमीद साहब फंस सकते हैं। तो ख़बरें यही हैं कि फैज़ हमीद साहब की बारी आ सकती है, उनके लिए गुंजाइश है। हाँ, बाजवा साहब के लिए थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर है कि उनको शायद कुछ ना कहा जाए। अच्छा, खैर रिवायात भी ऐसी हैं, वो है ना, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो वो तो इसी तरह रस्म दुनिया तो यही है, दुनिया भी अपनी अपनी होती है ना हर एक की, तो उस दुनिया के मुताबिक रस्म यही है कि शायद, वैसे तो अगर हम उसके दस्तूर के मुताबिक चलें फिर तो दोनों को ही कुछ नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन लग ये रहा है कि फैज़ हमीद साहब की कुर्बानी दे दी जाएगी और मियाँ साहब को। अच्छा, दोनों सूरतों में अगर दोनों हो जाते हैं तो मियाँ साहब की बल्ले बल्ले, कि मियाँ साहब कहेंगे देखें जी, वो लोग जिन्होंने डीरेल किया सारे सिस्टम को, नवाज शरीफ को आउट किया और प्रोजेक्ट इमरान खान को इंस्टॉल किया, मैंने दोनों को अंदर करवा दिया। और अगर दोनों ना भी हों, कम से कम एक भी हो जाए, तो मियाँ साहब फिर भी फातह ही होंगे कि देखें ये वो शख्स था जो सारे काम कर रहा था, ये वो शख्स था जो इमरान खान को लेके चल रहा था, उसके पॉलिटिकल विंग को बचा रहा था, उसको सियासत में मदद कर रहा था, लोगों को तोड़ तोड़ कर साथ मिला रहा था, लोगों को जाने से रोक रहा था, बिल पास करवा रहा था, एमएनएस एमपीएस को, अपनी पार्टी के एमएनएस वगैरह जो नहीं आ रहे होते थे पार्लियामेंटेरियंस, उनको ज़बरदस्ती ला के दे रहा था, ये सारे काम जो कर रहा था। और चूँकि उसने अगला आर्मी चीफ बना था और फिर इमरान खान साहब को लंबे अरसे के लिए हुकूमत देनी थी, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है उसमें जो फैज़ हमीद था उसको हमने पकड़वा दिया है। तो ये अहम सेंसिटिव इशू है। इसका जो फाइनली क्लियर होना है वो तो ज़ाहिर है जब तक कोई चीज़ हो नहीं जाती, कोई एक्शन नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन नवाज शरीफ साहब के अगले खिताब से इसकी पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। वो जब खिताब करेंगे तो उसमें जो उनकी टोन होगी और उसमें जब वो इन लोगों का जिक्र करेंगे, तो और अगर नहीं भी करेंगे, दोनों सूरतों में इसकी थोड़ी सी तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी कि क्या मामलात हैं। मेरा तो शुरू से मुतालबा ये है कि वो तमाम लोग, वो फैज़ हमीद हों, वो जनरल बाजवा हों, वो उससे पहले वाले जनरल्स जितने भी हैं, वो सब लोग जिन्होंने अपने हल्फ से की खिलाफ वर्जी की है और जिन्होंने सियासत में इन्वॉल्व होकर सियासत को और इदारों को, सियासी इदारों को नुकसान पहुंचाया है और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कह लें उनमें इन्वॉल्व रहे, उन सब को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करके उनको सज़ा दी जानी चाहिए। और एक पॉइंट आखिर में वही कि जो भी हुकूमत है उसमें नवाज शरीफ साहब जब इतने पावरफुली इन्वॉल्व हैं सारी चीज़ों में जो नज़र आ रही हैं कि उनका रोल है और वो डिक्टेट करवा रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं, तो मियाँ साहब थोड़ा सा अवाम पर भी हाथ हौला करवाएं। ये महंगाई, इतनी महंगाई जो है ना, आपको शायद एहसास ना हो रहा हो, ठीक है, मतलब जो टॉप लेवल पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए ना, बहुत पैसे वाले, उनको शायद एहसास ना हो रहा हो, लेकिन आम आदमी पिस रहा है।
उसके बारे में सोचें और उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए कुछ कोशिश करें। शुक्रिया।